गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मेंडल के लॉज किए थे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम इसकी कुछ एक डेविएशंस करेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेविएशन, दैट इज इनकम्प्लीट dominance. It was observed in the case of snapdragon plant when red color flower they were crossed with white color flower in F1 generation सभी के सभी पौधे पिंक कलर के आए, जबकि मेंडल के हिसाब से पौधों को रेड या वाइट में से रेड आना चाहिए था डोमिनेंट, बट इट वाज पिंक इन कलर। जब पिंक कलर के फ्लावर की क्रॉसिंग कराई गई F1 जनरेशन के, तो ये देखा गया एक पौधा रेड कलर का आया, दो पौधे वाइट कलर के पिंक कलर के आए, और एक पौधा वाइट कलर का आया। तो इसके केस में F2 जनरेशन की जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो है दोनों ही 1:2:1 हो गई, जबकि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में इट वाज 3:1। तो यहाँ से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आया, इन विच डोमिनेंट एलील is not completely dominant, and in heterozygous individual both alleles mix with each other. So that was law of dominance की वेरिएशन, जिसको कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया, जिसमें रेशो 1:2:1 की आई। इसके बाद देयर वाज अनदर वेरिएशन जिसको कि मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? इन विच फॉर वन कैरेक्टर more than 2 alleles are present in a population, but in one individual only 2 alleles are present at a time. It was observed in the case of blood group. Means एक पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन आपको पता है एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं और एक एरिया में रहते हैं। एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील है। अभी तक हमने किया एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम 2 ही एलील प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल में, बट मल्टीपल एलीलिज्म में एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील है एक पॉपुलेशन में, पर एक इंडिविजुअल में इसमें से सिर्फ 2 ही एलील पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स IA, IB एंड IO। ये 3 एलील जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में एट ए टाइम सिर्फ 2 ही एलील पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्लड ग्रुप IA जीनोटाइप है या IA IO दोनों का ब्लड ग्रुप A होगा,
तो इसमें ए डोमिनेंट है और आई ओ रिसेसिव है। इन द सेम वे होमोजाइगस कंडीशन होगी या हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी आई बी आई ओ, तो इसमें ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, लेकिन अगर इसमें आई ए और आई बी दोनों इकट्ठे होंगे तो ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है आई ए और आई बी, इसमें दे आर शोइंग कोडोमिनेंस। ये एक और नया कॉन्सेप्ट है, कोडोमिनेंस, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन विच both alleles express themselves separately in heterozygous condition। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों एलील्स अपने आप को मिक्स करके एक्सप्रेस कर रहे थे, रेड और वाइट की मिक्स हुई पिंक हुआ, जबकि को डोमिनेंस में दोनों एलील्स अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल बी आई ए आई बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप बन रहा है ए एंड बी। तो ये आपकी जीन इंटरेक्शंस हैं इसके केस में। अगर हम ब्लड ग्रुप को देखें सो मेरे ख्याल से ये आपको तीनों की तीनों इंटरेक्शंस अब क्लियर हो गई होंगी।